हे गाइस, वेलकम बैक बाय माय यूट्यूब चैनल राज मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लाइव नहीं ले पा रहे। रीजन क्या है? हमारे ये इंटरनेट नहीं, ठीक है। तो इंटरनेट की वजह से हम लाइव सेशन नहीं कर पा रहे। तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा तो और प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लेना और जो जो टॉपिक्स है उस पर क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था? टाइम एंड वर्क को लेकर ना। मैंने कहा था टाइम एंड वर्क में हम किसी के बारे में जानते हैं? टाइम, वर्क और इफिशिएंसी। जिसमें मैंने कहा था कि टोटल वर्क अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है? टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशिएंसी, यानी कुल काम बराबर क्या हो जाता है? समय और क्षमता हो जाता है, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा था, क्षमता को क्या कहते हैं? कुशलता भी कहते हैं, है ना। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, इफिशिएंसी और कैपेसिटी। दोनों का हिंदी क्षमता होता है, लेकिन कैपेसिटी किसको कहते हैं? वेट को। जैसे मेरे अंदर कितनी ताकत है वेट उठाने की, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। उसका हिंदी में क्षमता ही होता है। लेकिन मैंने कहा ये इफिशिएंसी, इफिशिएंसी क्या होता है? उसका मतलब क्षमता ही होता है, बट वो क्या होता है कि मेरे अंदर काम करने की कितनी कुशलता है, कितना फास्ट कितना स्लो कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको हम इफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में दोनों को क्षमता ही कहता है, लेकिन इंग्लिश में एक कैपेसिटी एक इफिशिएंसी। मतलब मैं इसको उठा पा रहा हूँ तो मेरी कैपेसिटी, ठीक है। मैं इसको अगर पानी से डाल रहा हूँ फास्ट और स्लो तो मेरी इफिशिएंसी, समझ रहे हो? ये हम कितना फास्ट डाल रहे हैं मिला रहे हैं तो ये मेरी इफिशिएंसी, और कितना उठा पाते ये मेरा कैपेसिटी। दोनों हिंदी में क्षमता ही कहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जाना कि कुल काम बराबर होता है समय गुना क्षमता। दूसरा तरीका मैंने ये जाना कि अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि इस क्वेश्चन में होता है कि ए किसी काम को इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में। मतलब वहां पे इंडिविजुअल किसी एक के बारे में बात होता है, या तो ए या तो बी या तो सी। लेकिन मैंने कहा इसके दूसरे टाइप जो पूछते हैं, कहते हैं कुछ लोग इतने दिन में कर पाते इतने घंटे के हिसाब से। तो उस वक्त मैंने बताया था क्या होता है रूल हमारा? एम और डी, है ना। ये होता है ना। यहाँ पे हो जाता है हमारा टोटल वर्क बराबर हो जाता है एम इंटू डी, ठीक है। यानी टोटल वर्क क्या हो गया? एम इंटू डी, मतलब कुछ लोग और कुछ टाइम। हो सकता है ये कुछ ऐसा हो जाए एम डी यानी डे और एच में भी हो जाए, ठीक है। अब ये हमारा एक साइड का वर्क हो गया। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए कि 10 लोग इतने घंटे काम करके इतने दिन में करते हैं, तो उसी काम को 20 लोग करके कितने दिन में करेंगे, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? उसको कंपेयर करते हैं। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कैसे करते हैं? तो उस तरह से करते हैं, इस तरह से कि एम, इसको बस एक ही चीज याद रखना, ठीक है। इसको याद है सबको? एमडीएस मसाला होता है, बस एमडीएस मसाला याद रखना, उससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। एम फॉर मैन, डी फॉर डेज और एच फॉर आवर, ठीक है। यानी ये एक साइड का काम, एक लोगों के ग्रुप का काम। 10 लोग मिलकर के रोज इतना दिन करके इतने घंटे करते, तो ये हमारा एक साइड का काम। उसी को करते तो दूसरे साइड से कंपेयर। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? M2 D2 और S2। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको। वर्क जब आएगा वर्क भी लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया मैं समझाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा 3 लड़की है ना, रोज 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 2 दिन में करती है। तो सेम क्वेश्चन आएगा कि बताना कि वही 2 लड़के मिलकर 10 घंटे रोज काम करते हुए कितने दिन में आएगा। तो इससे हमारा 2 पार्ट हो गया, 2 ग्रुप बट गया ना, इधर और उधर, ठीक है। अगर अच्छा यहाँ पे अब क्या हुआ कि दोनों के काम को इक्वल कहा जा रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर बोलता कि इतने लोग मिलकर इतना काम करते हैं, उतने लोग मिलकर इतना काम करेंगे, तो वहां पे हमारा वर्क भी ऐड कर देते हैं। जैसे वहां पे क्या करते हैं हम फिर M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 और S2 बाय W2। मतलब मैं ये समझाता हूँ, देखो जब यहाँ पे आएगा कि 3 लड़की मिलकर रोज 6 घंटे कर करके 2 घंटे 2 दिन में मान लो 10 काम करती है, यानी 10 घर साफ करती है, 10 कुछ बनाती है। तो उसी तरह से 2 लड़के मिलकर 10 घंटे रोज काम करते हुए 3 दिन में कितने घर बना पाएंगे? यानी काम अलग अलग हो गया, इसने इतना घर बनाया उसने इतना घर बनाया। तो हम इस रूल को यूज करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ अगर वर्क सेम होगा तब इस रूल को यूज करेंगे, ठीक है। बहुत जगह क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो डे आवर दोनों हो गया ना, बहुत जगह सिर्फ या तो डे देगा या तो फिर आवर देगा। तो उसमें हम कैसे रूल बनाएंगे? इस तरह से M1 D1 इज इक्वल टू M2 और D2। जब सिर्फ डे दिया होगा या फिर सब आवर से होगा तो ऐसे करेंगे, M1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू S2, ठीक है।
ये सारे रूल्स लग जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने कहा था आपको पाइप एंड सिस्टम वाले में, तो उसमें हमने आपसे क्या कहा था कि जैसे टाइम एंड वर्क में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव केस में होता है। पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है कि कोई हमारा भरता है, कोई खाली करता है, तो जो भरेगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो खाली करेगा उसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि टाइम एंड वर्क में हम टोटल वर्क लिखते हैं, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या लिखते हैं, टोटल कैपेसिटी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम की बात हो रही है कि कितना काम करेगा, काम को काउंट नहीं कर सकते ना। जैसे मान लो हम जो काम कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, हाँ ये कर सकते हैं कि मैं एक देखो, मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ, तो हम किसको काउंट कर रहे हैं, किताब को, अपने काम को काउंट नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक किताब में पढ़ सकता हूँ, तो हम काउंट किसको कर रहे हैं, किताब को या काम को, किताब को काउंट कर रहे हैं ना। एक किताब, हम अपने काम को कैसे काउंट करें, वो अपनी एनर्जी को कैसे काउंट करेगी, तेरे अंदर कितनी क्षमता है, कितना बोल पाते, कैसे काउंट करेगी उसको। तुम 1 घंटा बोल सकती है, ये हम 1 घंटा काउंट कर रहे हैं, लेकिन तुम कितना बोल पाते कैसे काउंट करेंगे, या डिसाइड करेंगे कितना वर्ड पर मिनट ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी को हम नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से जब हम पाइप सिस्टम पढ़ते हैं तो कैपेसिटी क्यों आती है, क्योंकि वो टंकी का कैपेसिटी होता है, टंकी में कितना पानी आ सकता है, ये है ना। इतना हमने समझा था कल। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या करना नीरज, मेरा चैनल है ना, कल का स्टार्टिंग जो क्लास था वो डाला हुआ वीडियो पे, ठीक है, कल उसको जाके देख लेना, जो थोड़ी सी दिक्कत होगी वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने दोबारा समझा दिया सबको। देखो अभी क्वेश्चन देखें, क्या बोल रहा है, एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे कितना घंटे भर सकता है, 6 घंटे में। दोनों नल ए और बी खोल दिया जाता है और 2 घंटे बाद किसको बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है, तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटे में भरेगा। क्वेश्चन टोटली इमेजिनेशन पे है, हमारे हर के घर में आज के डेट में टंकी है, नल सबका लगा हुआ है, उसको समझते हैं। देखो पहला नल क्या है, कितने घंटे में भरता है, दूसरा नल 6 घंटे में, ये 8 घंटे में, ये 6 घंटे में, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या भरेगा, कुछ तो भरेगा ना, टंकी को भरेगा, किसको भरेगा, तो टंकी कैपेसिटी कहाँ से निकलेगी मुझे बताओ। तो नीरज लिखो नहीं, पहले देखो, लिखने का होगा तो मोबाइल चलाते हो ना, चलाते हो, दोबारा फिर से लिख लेना, पहले समझो यहाँ पे, यहाँ दिमाग में नोट कर लो, ठीक है, कॉपी पे तो होता रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि ए ना एक नल है जो 8 घंटे में भरता है, बी एक नल है जो 6 घंटे में भरता है, किसको भरेगा, किसी चीज को, तो हम टंकी मान लेते हैं, टंकी की कैपेसिटी कहाँ से निकलेगी, टंकी कितना लीटर का होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम मान लेंगे, कितना हो जाएगा 24, इसका एलसीएम 24 हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि दोनों ना 8 घंटे में 24 लीटर भरता है, और वो अब टंकी कैपेसिटी मान लो लीटर में, तो मैंने कहा ये 24 लीटर भरेगा, ये भी 24 लीटर। अब अगर मान लो भरता है तो उसकी क्षमता चाहिए मुझे कि 8 घंटे में 24 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा, 8 या ये 3 लीटर 1 घंटा में, और ये हमारा 4 लीटर 1 घंटा में, ऐसे होगा कि अगर ये है 8 घंटे में 3 लीटर के हिसाब से 24 लीटर भरेगा, वो 6 घंटे में 4 के हिसाब से 24 लीटर भरेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपसे क्या बोले, दोनों मिलकर एक बार साथ शुरू करता है, तो मुझे बताओ अगर ए और दोनों बी दोनों मिलकर चलता तो कितना भर पाता पर घंटे में, 4 3 7 लीटर। अब बोला क्या है कि ए और बी दोनों खोलते हैं एक साथ में, ठीक है, किसको खोलना है हमें, ए और बी दोनों को एक साथ में, ए और बी दोनों खोल दो, कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों खोलेगा, और कितना घंटे बाद बंद करना है, ए को 2 घंटे बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे तक दोनों क्या हुआ, साथ साथ चलता रहा है, ठीक है। उस वक्त हमने क्या किया, 2 घंटे बाद किसको बंद कर दिया, यानी 2 घंटे तक तो दोनों चला, ठीक। 2 घंटे बाद ये बंद हुआ तो कौन चल रहा था, बी चल रहा होगा। अब देखो ये 2 घंटे में कितना पानी भरा, पहले बताओ कितनी दोनों मिलकर भरता है पर घंटे, 2 घंटे में कितना भरेगा 14 लीटर, और हमने कैपेसिटी कितना माना, टंकी की कैपेसिटी कितना है, तो 24 में से कितना भरा गया, बचा कितना 10 बचा। अब वो 10 लीटर कौन भरेगा, बी भरेगा ना, तो बी की क्षमता कितनी बताना, 3 है, बी की क्षमता कितना है 4 है, तो बी को भरने में कितना वक्त लगेगा, कैसे निकालते हैं हम, हमें पता है टाइम बराबर क्या लिखते हैं, टोटल वर्क अदरवाइज कैपेसिटी, है ना। जब हम टंकी की बात करें कैपेसिटी, वर्क की बात करें वर्क, और बट्टा क्या क्षमता,
तो कितना हो जाएगा बताना, कितना भरना है इसको 10, और क्षमता किसकी कितनी है, तो कितना वक्त लगेगा बोलना, 5/2 लगेगा ना। 5/2 को क्या लिखोगे आप, 2 दूनी, ये कितना लगेगा उसको भरने में, और 1 घंटा ना, ये बोला है ना कि दूसरा नल उस टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा, तो कितना लगेगा 1 घंटा। अब लिखना लिख लीजिए आप, समझ जाओगे ना तो अब दोबारा कर सकते हो, अगर खाली लिखोगे तो घर में पता है उसको रख दो उठा के। हम लोग जितना आज तक पढ़े हैं, कितनी कॉपी किताब जमा हो गया जिंदगी में बताना, बताओ कितना कॉपी किताब जमा हुआ होगा आपका, सब याद है आप लोग, हम लोग को नहीं याद है ना, क्योंकि हम शुरू से ना कॉपी करने का आदत में लगे, भैया कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, टीचर भी अरे कॉपी करो। हम बहुत देर के बाद समझे इसको कि दिमाग में कॉपी कर लो भाई, जिंदगी भर के लिए कॉपी हो जाएगा। लिखो ना, इतना कर दी फिर भाई, यूट्यूब से जाकर निकाल कर लिख लो, यहाँ लिख लो, कौन मना फिर। हुआ तो हो गया, सर क्यों रखी है, मतलब स्टैंड क्यों लगाई, चलो आगे बढ़े, उतार लिए सब, उतारो, समझो और उतारने में फास्ट से उतार लो। डॉक्टर को देते कितना जल्दी लिखता है, देखती हो डॉक्टर को लिखते हुए कैसे लिखता है, ऐसे अच्छे पढ़े लोगों की निशानी वही है। ठीक है, आगे बढ़े। हमको नहीं लगता किसी डॉक्टर भी खास ही कोई वैसा डॉक्टर जब तो पढ़ता है, क्योंकि रोज वहीं रहता है वो। तुम क्या करो, जैसे मान लो कोई डॉक्टर का है ना चैम्बर, उसको जाके दूसरा मेडिकल पढ़वाने पढ़ पाएगा। कम उसकी आदत हो जाती है। जैसे मान लो मुझे लिखना है लाइसोफ्लाम लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, ऐसा लिख दिए, मैंने लाइसोफ्लाम ऐसे लिख दिया, लाइसो करके ऐसे खींच दिया। अब उसको पता है कि वो लाइसोफ्लाम ही लिखा हुआ, दिन भर देखते रहता है वही चीज़, तो क्या करेगा वो? दूसरा मेडिकल वाला नहीं बता पाएगा तुमको क्या लिखा है, तो वो आदत हो जाता है। शुरू में पूछने के लिए जाता क्या लिखे है बताइएगा, घुस जा रहे नर से बन जाओ, समझे समझना। चलो, बोला ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 4 दिन में, और बी 6 दिन में, दोनों मिलकर करे तो कितना दिन में लगेगा, ये पूछा है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, कितना आंसर होगा, 12/5, 2/2, हाँ तो वही ना हुआ, 12/5। ए करता है कितने दिन में, 4 दिन में, बी करता है दोनों का एलसीएम, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम होगा, 4 तिया 6 दूनी, टोटल मिलकर दोनों मिलकर कितना करेगा, दोनों में कितना काम कर रहा है, एक करता है 3 काम, बी करता है 2, कितना काम हो गया 5। अब दोनों में कितना करेगा, ये हमें टाइम निकालना है ना, टाइम बराबर टोटल वर्क बाई इफिशियंसी, यानी कुल काम बटा क्षमता। तो कुल काम कितना करना है 12, और दोनों मिलकर कितना कर पाता है 5, तो कितना हो गया 5×10, 5/डे, ठीक है। इसे आंसर अगला देखो, है बोला 9 नंबर, एक नल ना, सेम क्वेश्चन है क्या, कितना आंसर होगा, तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, 7 नंबर वाला, छोड़ दे इसको, ये क्वेश्चन 7 नंबर वाला रिपीट हो गया, कितना आंसर था रे, 10 नंबर का। 40 व्यक्ति एक दिन में कितना 5 घंटे काम करते, कितना दिन में करता है 12 दिन में, है ना। अरे एक इमारत मरम्मत करता है, अब यहाँ बताओ कितना काम हो गया एक इमारत, तो बोला है 30 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे काम करके इस काम को पूर्ण करने में कितने दिन लगाएंगे, काम सेम है अलग अलग, काम सेम है, 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, पहला ग्रुप है हमारा 39 व्यक्ति 5 घंटे और 12 दिन, दूसरा ग्रुप हमारा क्या है 30 व्यक्ति और 6 एक कितना 6 घंटे। अब आपसे क्या पूछा कितने दिन में करेगा,
है ना। तो कौन सा रूल लगाएंगे बताओ, बी कही रहे। चलो MDR लगा दो, MDH है ना, M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। ठीक है, तो पहला ग्रुप M1 में कितना हो गया, 39 व्यक्ति, और डी कितना हो गया बोलना, डी यानी दिन, कितना दिन, 12 दिन, और एच यानी घंटा, कितना घंटा, 5 घंटा ना, बराबर M2 कितना लोग हैं, 30, और D2 निकालना है हमें कितना दिन, तो निकाल दो, H2 कितना है, 6 घंटा। इसका M बराबर लिख दो, जिसको लिखना है, व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी लिख सकते हो, महिला भी लिखा हुआ होगा, या फिर बच्चा भी, या फिर कुछ भी मतलब कुछ मशीन, कुछ भी आएगा। और डी हमारा क्या होगा, दिन, और एच हमारा क्या होगा, घंटा। ठीक है, कितना है आंसर, 13, पक्का, 6 दूनी 12, और 10, और 3 से 10, और 3 से 13 है ना। अब ये 5 दूनी 10 कट गए, तो डी बराबर कितना होगा, D2 13 दिन। ठीक है, हो गया। इसलिए बोले टाइम एंड वर्क सबसे इजी चैप्टर होता है, कुछ फंसता है, लेकिन हम लोग से कभी कभी फंस जाता है, कभी आता तो हम खुद ऐसा महान नहीं बन गए थे बड़े। हम सोचते हैं जो लोग बुक लिखे हुए कितना जानते होंगे बताओ। लोगों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या, कि बहुत सारे लोग पढ़ाना शुरू करते, कुछ भी नहीं आता फिर भी पढ़ाना शुरू करते, भाई उस खुद की दूसरी जिंदगी खराब हो जाता है। सबसे खराब होता है ना, कि कोई टीचर हैं 9th भी पढ़ा रहे, 10th भी पढ़ा रहे, मैट्रिक भी पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे, भाई नहीं करना चाहिए। कंपटीशन एक अलग क्षेत्र है, कितना क्वेश्चन आता है, हमेशा अपडेट रखना पड़ता है खुद को। पढ़े, ओके, उतार लिए क्या, देखो 11 नंबर क्वेश्चन। तुम ना बहुत अच्छे से समझो टाइम एंड वर्क को, बहुत, मतलब देखोगे कि हर, अगर तुम जीडी वाला क्वेश्चन भी देख रहे हुए तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, पूछता है कि नहीं पूछता है। रात वाले सेट में देखना 2 क्वेश्चन रहता है मैथ्स में, बोलना कितना होगा रे। ए और बी एक काम करने में कितना दिन लेता है। अब देखो गौर से, ए और बी दोनों करता है 4 दिन में, ठीक है, और ए अकेला करता है 12 दिन में। बोलना भी सीखो थोड़ा सा, ठीक है, ए और बी दोनों मिलके 4 दिन, और ए अकेला 12 दिन। क्या पूछते हैं आपसे, बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो सब कुछ समझते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिन लेता है, 4 दिन, दोनों मिल करके, और ए अकेला 12 दिन। तो आपसे क्या पूछा, बी अकेला कितना दिन में करेगा, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम निकाल दोगे, टोटल वर्क चाहिए ना मुझे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम देने आता है आपको, काट दिया, यानी एलसीएम में 12 हो गया, ठीक है। तो इसका क्षमता कितना हो गया, 4, कितना होगा क्षमता, कटेगा ना यहाँ पे, टोटल वर्क, इसको याद कर लेना, इफिशिएंसी बराबर वर्क बटे समय, क्षमता बराबर क्या निकालोगे, लिखोगे क्या, कुल काम बटा, क्या लिखेंगे रे, समय बराबर कुल काम बटा क्षमता, ठीक है। और कुल काम निकालना है तो लिख लो ना, या फिर याद कर लो, क्षमता इंटू समय, मत लिखो, ये कर लो, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका निकालना है क्षमता, तो कैसे निकालोगे, बैठाओगे ना, कुल काम 12 है और समय कितना है 4 हो गया, तो कितना क्षमता हो गया 3, इसकी क्षमता 3, और इसकी क्षमता 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मिलकर काम करता है, कितना काम कर पाता है, दोनों मिलकर काम कितना कर पाता है, तीनों, और ये 1, तो बी कितना करेगा बताना, 3 में से 1 जाएगा, बी करेगा 2। अब बी का मुझे समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटा क्षमता, तो कुल काम कितना है 12, और क्षमता इसकी कितनी है, कितना दिन लगेगा, 3। आगे बताओ, सही है, देख लिया।
आंसर कितना आया 6। बोला ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? और बता, याद रहेगा तुमको? हाँ, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, देखो रे, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, ए का इकलौता काम दिया और बी का दो इकलौता दिया, दोनों मिलके पूछेगा, ठीक है, पता क्या करोगे बना करके? क्या होता है कि अगर इससे से पूछता है इस क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके, तो पता सीधा क्या करोगे, ए प्लस बी का दिन निकालो, इसको याद देख लो सिर्फ, तो दोनों का दिन को गुना कर देना और दोनों को जोड़ देना नीचे। इसी में करना, सब में नहीं करना ये, ठीक है? कितना हो जाएगा ये? 150/15, कितना आएगा आंसर? 10 दिन। इसी में करना, सब में नहीं करना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है? हाँ 25 हो जाए, 25 से 150 ना, 6 दिन हो गया। ऐसे भी निकालोगे तो 6 ही निकलेगा। यहाँ पे कितना आया ना 6, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे कितना था, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 10 दिया और 15 दूनी 30, अब दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3 2 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 बटा, यानी कितना दिन, 6 दिन। ओके, लिख ले। देखिए नेक्स्ट, देखो यहाँ पे ऑप्शन छूट गया नीचे ना, अच्छा चलो देखो, देखो है ना, ए किसी काम को 6 दिन, बी और सी 10 और 12 दिन में, वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा? कोई टफ नहीं, इजी है, ठीक है, बस समझते जाना है इसको। करे ए कितना दिन में करता है, बी और सी कैसे लिखेंगे? ए करेगा 6 दिन, बी 10, सी 12 ना, इसका टोटल वर्क कितना होगा? एलसीएम दो, एलसीएम आता है ना, बताइए कितना आंसर एलसीएम आएगा? अगर एलसीएम देने नहीं आता तो फिर आप ऐसा देख लो, कोई बात नहीं, नहीं आता तो देखो 6 10 और 12 से देते हैं ना एलसीएम, कैसे देंगे इस पैटर्न पे? 2 से पहले, उसके बाद 2 दिया, 2 पंचे 2 छक 12, ठीक है, फिर 3 1 5 और 3 दूनी 6, एलसीएम कितना हो गया? 3 दूनी 6 पंचे 30 दूनी 60, यानी एलसीएम हमारा 60, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से बनता 10, इसकी 10 छक और ये 12 पंच 60, कितना हो गया? अब आगे क्या बोल रहे हैं कि वे दोनों, वे क्या करते हैं, 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, कौन? तीनों ना, दोनों कहाँ बोल रहा है, वे दो बोल रहा है, वे 2 दिन तक, यानी तीनों मिल करके, तो तीनों मिलकर काम कितना क्या यहीं पे, यानी तीनों मिलकर काम करना शुरू हो गया, कौन कौन? ए बी और सी, कितना किया है? इसके बाद कौन छोड़ देता है, बचता कौन है? बी बचता है ना। मुझे बताओ ये 2 दिन में कितना काम करेगा? ये लोग तीनों मिलकर कितना काम करता है एक दिन में? 10 से 16 5 21, 21 के हिसाब से कितना काम कर लेगा ये लोग? 21 दूनी 42 काम करेगा, ठीक है। अब 60 में से 42 चला गया, कितना बचा? 18, 18 काम कौन करेगा? और यानी 18 काम करेगा बी, ठीक है ना। और बी की क्षमता कितनी है बोलना? 6 है, तो अगर मान लो यहाँ क्षमता लिखते टाइम कितना लग जाएगा बोलना? लिखेंगे ना, समय बराबर काम यानी 18 बटा क्षमता यानी 6, तो 6 दिया, ये कितना दिन लगेगा? 3 दिन। आपसे पूछा है क्या है?
इस काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, तो कितना दिन होगा? 3 दिन। यहाँ के स्टूडेंट ना पता है, टिकता नहीं है, और समझ में नहीं आता क्यों नहीं टिकता। क्यों? या तो ये कह सकते हैं कि जब तक ऊपर ऊपर रखो तब ठीक रहता है, जहाँ पे थोड़ा डेप्थ में जाता बस चल जाता है उसका, फिर वो। आगे क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। ए और बी अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ये चला गया। इस बार क्वेश्चन बदल गया। क्या बदला? बात छोड़ के नहीं गया, ऐसा नहीं है कि काम करने के 2 दिन बाद गया, बल्कि पहले बोला चला गया। मतलब ये डिसाइड नहीं है। मतलब काम मान लो 10 दिन में अगर पूरा होता दोनों मिलकर के, तो 2 दिन पहले भाग गया। मुझे नहीं बताओ आठवानी कैसे समझाएंगे, देखना पड़ेगा ना कैसे बोलेंगे आठवानी, बोलो। कैसे हम कह सकते हैं? आप इमेजिन तो करो, देखो इस बात को। हाँ देखो, ये कितना दिन में करेगा, और बी 15 दिन में। अब यहाँ से क्षमता कितनी हुई टोटल, 30 हुआ, तो ए को लगेगा और बी का। अगर आप सोचो इस बात को कि ए और बी दोनों मिलकर के करता, कितना दिन लगता है इसको करने में? 5 से करके 6 दिन लगता। दोनों मिलकर करता तो 6 दिन लगता। लेकिन अब एक बात समझाओ, इसने कहा है कि दोनों साथ में किया और ए पहले छोड़ के चला गया, तो क्या टाइम 6 दिन लगेगा? इमेजिन करके देखो कि दोनों लोग आए काम करने के लिए, अगर दोनों मिलकर करते तो 6 दिन खत्म होता है ना। अगर 2 लोग आए और मुझे नहीं पता अगर दोनों साथ रहे तो 6 दिन में खत्म होता, ठीक है। लेकिन एक उसमें पहले भाग गया, तो कैसे पता करेंगे कितना दिन काम चला? बता दो। होता, हुआ नहीं, होता 6 दिन में। आप इमेजिन करो ना, तुम ही लोग दोनों है। अगर मैं कहूँ कशिश और सोनी को ले लो, है ना, अगर दोनों मिलकर करते काम 6 दिन में खत्म होता, ठीक है। जब दोनों होता तब ना, लेकिन पता चला एक दिन पहले भाग गया, 2 दिन पहले। अब क्या पता किसको काम ज्यादा करना पड़ा है, कैसे किया। समझाओ। हम कैसे बोल सकते 4 दिन करके भाग गया? क्योंकि इस बात को समझो, अगर 4 दिन करके भागता तो एक ने ज्यादा काम किया, दोनों मिलके 6 दिन किया। अगर एक 4 दिन पहले भागता तो सोचो काम तो अब ज्यादा बढ़ जाएगा ना, 6 दिन से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर कैसे डिसाइड करोगे कि कुछ 4 दिन के बाद भागा? हम नहीं कर सकते ना। अगर क्योंकि 2 दिन पहले ही भागा, काम खत्म होने से 2 दिन पहले। अगर 4 दिन करवाते हैं तो अगर उस 2 दिन का काम जो दोनों मिलके कर रहा तो एक अकेले करेगा, तो फिर काम तो ज्यादा दिन चल जाएगा। ये कैसे डिसाइड करोगे हम? बताइए, सोचिए। देखो, काम पहले किसने शुरू किया? ये और भी दोनों मिलकर। थोड़ा कौन? कितने दिन पहले? 2 दिन। इसका मतलब बी पहले, आगे का जो 2 दिन हुआ होगा बी अकेले काम किया होगा उधर, ठीक है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और काम जब पूरा होने वाला था तब 2 दिन पहले छोड़ दिया। अब 6 दिन में काम नहीं होगा, काम बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो लास्ट में जो 2 दिन थे वो ए नहीं किया, कौन किया अकेले? बी। तो लास्ट के 2 दिन में बी कितना काम किया होगा, बोलो। हाँ, लास्ट के 2 दिन में बी कितना किया होगा? क्षमता कितनी है इसकी? 2। 2 के हिसाब से कितना काम किया उसने? 4 काम। बाकी जो पहले काम फिनिश उसने दोनों किया होगा, तो बाकी कितने, पहले कितना काम बचा है? अब क्या है ना, 30 में से 4 चला गया, कितना बचा होगा? 26। 26 काम दोनों मिलके किया है ना। 26 काम दोनों मिलके, दोनों की क्षमता कितनी है? 3 2 5। अब मुझे बताओ यहाँ पे दिन कितना निकलेगा? ये काम और ये क्षमता, तो टाइम कितना निकलेगा दोनों का? 26/5। इसका मतलब 5 से कितना होगा? 5 5 25 और 1/5।
यानी 5/1/5 दिन ये लोग किया, फिर वो गया, चेंज हुआ आपका। क्या बोला आपसे? हाँ, क्या क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, क्या लिखा है। बोला उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, प्रारंभ किया, किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? कितना दिन लगा? अरे 5 पूर्णांक तो ये दोनों मिलके किया ना, और 2 दिन वो किया सो अकेले, टोटल कितना होगा? 7 पूर्णांक/5 दिन। समझ में आया? बदला क्वेश्चन, क्योंकि 2 दिन पहले तू सोचता है 4 दिन बाद गया, तो उसका काम तो वो बढ़ाया ना, तो फिर काम 6 दिन में थोड़ी वो बढ़ गया आगे काम, उससे देखना होगा हमें। लिखे, समझ में आया? काजल बुरा लगाती है रे। हे, चलो देखो तो सब। हम एक चीज़ ना समझ नहीं पाते हैं कि जैसे लड़के लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता है, लड़की लोग अगर कहीं पढ़ने जाती है, डेफिनेटली क्या उसके रेडी होने में अच्छा अच्छा टाइम मिलता है, लेती है वो। देखते हो, ध्यान देते हैं कभी? कभी भी लड़के लोग जाती है तो एटलीस्ट 10-15 मिनट तो पहले तैयार होती है, और लड़का लोग जैसे पहना वैसे उठ के चल गए, फिर भी लड़का कैसे बोलता टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए? ये वाली बात नहीं, समझने वाली बात है कि लड़की उतना करके भी पढ़ लेती, फिर लड़का कैसे बोलता टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए? कहाँ टाइम जाता है उसका? बताओ। चलो देखो नेक्स्ट। 3 नल पी क्यू आर अलग अलग किसी होस्ट को क्रम से 12, 15 और 18 दिन में पूरा कर देना, 18 घंटे में, ठीक है। एक अन्य नल जो कि एस है, पूरे भरे हुए होस्ट को 20 घंटे में खाली कर देता है, तो चारों नल एक साथ खोल दे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, है ना? तो क्या ऐसा मतलब हुआ, बोलो बताओ। कितने नल लगे हुए? पी है ना पहले, और क्यू, और फिर आर। ये सारा कौन सा नल है, भरने वाले खाली करने वाला, बोलो। पहला भरता है कितने घंटे में? 12, दूसरा 15 और तीसरा 18। और चौथा क्या करता है, कितने घंटे में? 20 घंटे में पूरा खाली कर देगा वो अकेले। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। यहाँ से टंकी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा? बताओ जल्दी से कितना होगा, जल्दी भी। अगर ऐसे हम ना 20 मान लेते हैं, पहले बड़ी वाली संख्या, ठीक है, समझना। अब कॉमन क्या हुआ इस दोनों में? 2, 2 गुना 9, 2 गुना 10, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 9 मेरे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इसका इसको तोड़ेंगे कैसे? 5 गुना 3 में तोड़ेंगे ना, तो 3 इसमें आ गया और 5 इसमें आ गया। ये 12 है, 4 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, 4 इसमें आ गया, 3 इसमें, खत्म हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा? 180 हो गया, ठीक है। अब बताओ, इसका क्षमता 15, इसका कितना हो गया 12, इसका 10 और इसका 9, हो गया। अब ये अगर देखा जाए काम, तो पहला वाला भरेगा कितना? 15 भर पाएगा, दूसरा 12 और तीसरा 10 और चौथा 9 खाली करेगा। आपसे पूछा बताना, चारों खोल देते, मतलब चारों नल को एक साथ खोल देते हैं, तो कितना भर पाएगा, कितना देर में? यानी सब एक साथ चलाते हैं, P प्लस Q प्लस R प्लस S भी, एस क्या करेगा? खाली करेगा। तो क्षमता कितनी हो जाएगी बताना? 15 इसका, और उसका 12 इसका, और इसका 9, कितना टोटल बताना? 15, 12, 27, 37 में से 9 गया, कितना बचेगा? 28 बचेगा, ठीक है। इसको वक्त कितने लगेंगे बताना, इसका समय कितना होगा? टाइम बराबर टोटल कैपेसिटी कितनी माने हमने? 180/28, कितना से कटेगा? 4 से 45 और 4×7 = 28, यानी 45/7। बता, 2 ऑप्शन नीचे छुप गया होगा, ठीक है। लिखेंगे इसको 7×42 और 3/7 ओवर, ठीक है। जैसे आपके क्लास का टाइम जो रहेगा ना, 3:30 से लेकर 4:45 का रहेगा, ठीक है। वो रिकॉर्डेड हो रही थी वीडियो, इस कारण से थोड़ा सा डिले से स्टार्ट किया, 3:30 से क्लास स्टार्ट हो जाए पर डे।
अरे आज लाइव नहीं ले पा रहे थे तो थोड़ा सा लेट कर गए जानबूझ के, इसीलिए। इससे 3:30 में पहुंच ही जाना है आपको हालत में। एक और क्वेश्चन करते हैं, और करें? आएगा? अभी तो लाइट है रे। कितना देर लगता है यहाँ जाने में? शासन से आता कितना किलोमीटर है रे? 10 किलोमीटर। बेवकूफ एक नंबर का, इसका होते होते रुक गया था। नहीं हो, ये चाहता तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता, लेकिन छोड़ दिया पढ़ने के बीच में। दोबारा करेगा। छोड़ दें? छोड़ देते हैं।